हेलो नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे भाई आरआरबी एनटीपीसी 2021 में एग्जाम एनालिसिस जीके में 19 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 33 प्लस क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अभी जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन है उनके जो है हमारे पास जितने क्वेश्चन है सभी का जो यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा। आज जो है थोड़ा सा पैटर्न में परिवर्तन हुआ है, मैथ के और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे थोड़ा से परिवर्तित हुए हैं। ओके, जो डेली पैटर्न चला था उस पैटर्न से थोड़ा सा उसने बढ़ाया, क्योंकि भाई अब जो है एग्ज़ाम के दिन एक एक दिन बढ़ते जा रहे हैं तो लेवल भी चेंज करता जाएगा। ओके, तो शुरू करेंगे और देखेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया था भाई एशिया की सबसे बड़ी बस टर्मिनल सेवा है। तो भाई एशिया की सबसे बड़ी बस टर्मिनल सेवा की अगर बात की जाएगी तो कौन सी है? चेन्नई बस टर्मिनल सेवा। याद रखिएगा, चेन्नई तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी है। इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों? क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है भाई? इसमें जो है 4 शहरों को, एक आपका दिल्ली, उसके बाद यहाँ से आएगा मुंबई, यहाँ से चेन्नई और यहाँ से कोलकाता। तो इन 4 शहरों को जोड़ने की योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसमें चेन्नई भी आता है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पीएसयू कंपनी है। तो भाई कौन है? एनटीपीसी। वास्तव में है तो भाई आपका कोल इंडिया लिमिटेड, CIL होता है, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार एनटीपीसी दिया था। तो याद रखिएगा भाई एनटीपीसी हो जाएगी दूसरे नंबर पे, तो जो कि ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ी एनटीपीसी थी। COP 26 सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मतलब COP 26 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा भाई? ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, 1 पेटाबाइट बराबर पूछा था भाई कितना? तो 1024 टेराबाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भाई मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित? तो भाई कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। याद रखिए भाई वृद्धि हार्मोन। अगर आपका ब्रिज का पूछेगा तो भाई वहाँ पे जिब्रालिन होता है, जिब्रालिन। याद रखिएगा भाई जिब्रालिन हार्मोन वृक्ष जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनकी वृद्धि से संबंधित हार्मोन, ठीक है, जिब्रालिन। नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भाई लॉर्ड कैनिंग। कल देखा था आपने भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल पूछा था, तो अब यहाँ से आपका वही चीज़ पूछ लिया, प्रथम वायसराय तो कौन? भाई लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे पूछा 1857 की क्रांति के समय वायसराय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी जवाब आपका क्या रहेगा? लॉर्ड कैनिंग। भारत के वायसराय, भारत के वायसराय तो प्रथम वाले हो गए, और ये जो है अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल। याद रखिएगा भाई अंतिम गवर्नर जनरल। और 1857 की क्रांति के समय भी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही थे। और 1857 के बाद 1858 को ताज का शासन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई 1857 की क्रांति के बाद जो भी कंपनी का सारा इनका जो लेखा जोखा था और जो इनके पास अधिकार थे सभी को जो स्थानांतरित कर दिया गया ब्रिटेन की महारानी के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप के किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। याद रखिएगा विक्टोरिया झील एक भाई, एक विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से कौन निकलती है? नील नदी निकलती है। याद रखिएगा नील नदी निकलती है, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, जो कि भूमध्य सागर में अपना जाकर जल गिराती है। विक्टोरिया झील से निकलती है भूमध्य सागर में। आसवान बांध भाई इसी पर स्थित है, नील नदी पर ही आसवान बांध स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और मिस्र आपसे पूछ सकता है भाई मिस्र जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो नील नदी के किनारे ही स्थित है मिस्र। विश्व की सबसे लंबी नदी भाई नील नदी ही है। अगर उसमें नील नदी नहीं तो सफ़ेद नदी, वहाँ पे वाइट नदी दिया रहेगा, ठीक है। वाइट और ब्लू दो अलग अलग नदियाँ, दोनों का जब मिल जाती हैं तो वहाँ पे उसको ब्लू ही बोला जाता है, ठीक है। नील नदी अलग है, वाइट नील नदी, जब दोनों मिल जाती हैं सहीदार उनको भी नील नदी ही कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए CLI का फुल फॉर्म क्या है? भाई कमांड लाइन इंटरफेस होता है CLI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है बेस्ट अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? भाई किसे? रेनी जेलवेगर को दिया गया। ओके, याद रखिएगा भाई आपको एक्टर भी याद रख के जाना है कि एक्टर किसको दिया गया है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता था? तो भाई किसने जीता? विकास कृष्ण ने। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था भाई, गोल्ड कोस्ट में, गोल्ड कोस्ट में किया गया था। जो आपका 2022 वाला है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। याद रखिएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा 2022 वाला जो राष्ट्रमंडल खेल है।
नेक्स्ट भाई आपका 100 दिन का रोजगार किस योजना के तहत दिया गया था? तो भाई किसके तहत? मनरेगा के तहत। याद रखिएगा मनरेगा। इडुक्की बांध परियोजना किस नदी पर है? तो किसकी बात कीजिए भाई? पेरियार नदी। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपसे पूछा था भाई कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? केरल में। पेरियार नदी भी केरल में, इडुक्की बांध भी केरल में आपका, और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी केरल में ही है। पेरियार यहाँ पे भाई केरल की अगर बात की जाए तो मोहिनी अट्टम और कथकली, यहाँ की दो जो है प्रसिद्ध ये नृत्य हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य जो क्या हो जाएगा भाई? कथकली है। मोहिनी अट्टम के लिए जो आपका कौन कौन भाई फेमस है? कौन कौन भाई? हेमा मालिनी और श्रीदेवी जो है मोहिनी अट्टम से संबंध, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाएगी तो भाई कौन है? जो कुचिपुड़ी हो जाएगा। कर्नाटक की बात की जाए भाई कौन है? यक्षगान हो जाएगा। अगर आपका भरतनाट्यम की बात की जाएगी तो किससे हो जाएगा भाई? तमिलनाडु से हो जाएगा। याद रखिएगा भाई सभी चीज़ें। उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा भाई? उत्तर प्रदेश का कथक है। मणिपुर का मणिपुरी है। उड़ीसी का उड़ीसी है। असम का बिहू है। सारी चीज़ें आपको याद रखना है। विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक कौन है भाई? चीन है। अगर आपसे चावल पूछेगा तो भी जवाब क्या होगा भाई? चीन ही होगा। याद रखिएगा चावल भी चीन ही है और गेहूं भी चीन ही है। सोडियम क्लोराइड को जल से किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? तो वाष्पीकरण। भाई यहाँ पे NaCl यानी नमक की बात की जा रही है। नमक को जल से जो है वाष्पीकरण विधि के द्वारा अलग किया जाता है। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भाई झारखंड है। याद रखिएगा झारखंड। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो भाई कौन सी कमेटी बनाई गई थी? इसका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो कौन हो जाएगी? हंटर कमेटी। याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद भाई कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के शुरू किया गया था इनके द्वारा। इसके विरोध प्रदर्शन में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसकी जांच के लिए जो इसमें घटनाएं हुई थी सारी चीज़ें तो हंटर कमेटी उसके लिए बनाई गई थी। याद रखिएगा इसको भी। और भाई यहाँ पे अगर पूछे कि भाई कौन कौन उपाधि मतलब जैसे कि केसरी हिंद की उपाधि किसने त्याग दी थी? तो महात्मा गांधी ने। अगर आपसे पूछे नाइटहुड की उपाधि किसने दे दी थी? वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रदर्शन के रूप में। तो इसको जो है किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर राय बहादुर आपको दे दे राय बहादुर तो भाई जमुनालाल बजाज ने इसको त्यागा था। याद रखिएगा भाई तीनों चीज़ें। इनमें कौन सा प्रक्षेपयान नहीं है? तो EMSLV है। याद रखिएगा ये जो है कंप्यूटर की यूनिट है। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया था? तो भाई कौन सा सिद्धांत? व्यक्तिगत सिद्धांत अपनाया था। याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों से संबंधित विशेषाधिकार की रेट जारी करता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भाई कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 32। याद रखिएगा अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो भाई 1 से 4 तक आपका। उसके बाद यहाँ पे 5 से 11, 12 से 36 सभी जो है आपका ये भाग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसके बाद जो है 36 के बाद जो 51 तक जो है आपका कौन सा हो जाता है भाई? इसके बाद 51 तक जो है आपका 4 नंबर भाग। उसके बाद 5 ऐसे मतलब आपको भाग भी याद रखने हैं, कौन से भाग में क्या मौलिक अधिकार, किसमें किसमें नागरिकता है, किसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। क्योंकि भाई ये भी पूछा जा सकता है आपसे भाई कौन सा भाग किसके लिए संबंधित है। नेक्स्ट है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो भाई चूने के ऑक्साइड में अगर कैल्शियम कार्बोनेट मिला देंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका? यहाँ पर आपको यहाँ पे चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मिला दोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको प्राप्त हो जाएगा। याद रखिए भाई CO3 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका जो है सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे, और इसका एक साथ ही आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। फाइनल एग्जाम विद आशीष, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं जाके, ताकि जो है आपको भाई इसका PDF मिल जाए। इसके पीछे के आपको जरूर वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि भाई रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, रिपीट हो रहे हैं, इसलिए जो है आपको मस्ट है कि क्वेश्चन पीछे के आपको जरूर देखने चाहिए, ताकि चीज़ें एकदम क्लियर हो सके भाई, कि कोई समस्या ना हो। आप सभी शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर आपको मैचिंग मिलेगा, कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगे भाई किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके पास अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें जो है व्हाट्सअप कर दें 9170 788 397।
9170 768 397, इस पर हमें व्हाट्सअप कर दें या टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको जो है एनालिसिस अगर भाई सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का हम कराएं तो यहाँ पर व्हाट्सअप आप कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के एनालिसिस आपको कराए जाएंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनिंग अमिताजी सर। थैंक यू।